जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KT 24 आवर्स पर। है आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। आपको पता होगा क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, उसका ये आपका टॉपिक है जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं। प्रकार में हम लोग संयोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, वियोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, विस्थापन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की चर्चा करें। परिभाषा इसकी दो है, जो आपको बेटर लगे, जो आपको बढ़िया लगे वो याद कीजिए और वो अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसमें आप काम में लीजिए आपकी। तो इसमें पहली परिभाषा है वो आपके सामने दे रखी है भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के दोनों परमाणुओं का आपस में विस्थापन होता है, उसी को द्विविस्थापन बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है द्विविस्थापन का मतलब हो गया दोनों तरफ विस्थापन। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के दोनों परमाणुओं का आपस में विस्थापन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। या यही काम में लीजिए, नहीं अपनी दूसरी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे भी हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उसे भी हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया आपकी बोलते हैं। तो समझते हैं इसको। आपके सामने परिभाषा आपके सामने दे रखी है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, पहले आपको ये पता होना चाहिए जो तीर का निशान आपके सामने लगा रखा है, इसके जो बाईं तरफ जो आपके पदार्थ हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं, और जो दाईं तरफ जो आपके पदार्थ हैं उनको हम लोग बोलते हैं उत्पाद या क्रियाफल बोलते हैं। जैसे इसको समझने का तरीका क्या होगा, जैसे मैं ले लेता हूँ, आपका अणु इस प्रकार है, AB आपका साथ में और CD आपका क्या है, साथ में। ये अभिक्रिया आपकी पूर्ण कैसे होगी, तो इसमें आपको मैं बताता हूँ। ये अणु टूटेगा तो आपका जैसे A प्लस में टूटेगा, B माइनस में टूटेगा, वैसे आपका C प्लस में टूटेगा और D आपका क्या टूटेगा, माइनस में। ये प्लस वाला तो आ जाएगा माइनस वाले के पास और माइनस वाला चला जाएगा प्लस वाले के पास। कहने का मतलब आगे जाके जो आपका अणु बनेगा B और C साथ में हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे और A और D दोनों आपके साथ में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि A के ऊपर प्लस है, D के ऊपर आपका माइनस है, और इधर C के ऊपर प्लस है और B के ऊपर आपका क्या है, माइनस है। तो इस प्रकार ये अणु आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपके। वही एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, आप खुद देख लो। ये आपके सामने दे रखे हैं Na2SO4 का मतलब हो गया सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है। और उसमें आपने जोड़ क्या रखा है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड दे रखा है। ये A हो गया तो इसके ऊपर मैंने प्लस लगा दिया, ये आपका B हो गया तो माइनस लगा दिया, ये आपका C हो गया प्लस लगा दिया, ये आपका क्या लगा दिया, माइनस। तो प्लस वाला जाएगा इस माइनस वाले के पास, तो ये BaSO4 बन जाएगा। आगे जाके बन रहा है आपका देखो बेरियम सल्फेट बन रहा है, और ये Na प्लस का है, Cl माइनस का है, अणु दो है, इसको हम लोगों ने लिख दिया NaCl और आगे 2 से गुणा कर दिया। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए उसको कितने से गुणा कर दिया, 2 से। इसका नाम हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल आप कोई भी काम में ले सकते हो, लेकिन जिसमें आयनों का आदान प्रदान होना चाहिए या अभिकारकों के दोनों परमाणु का आपस में विस्थापन होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल आपको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा ईजी देख लेते हैं। है अपना द्विविस्थापन का है। आपको पता है साइंस स्पेशल क्लास आपकी क्लास 10th के लिए आपका यूट्यूब चैनल आपके सामने आ गया है, KT 24 आवर्स। यदि आपने इसको लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग क्लास 10th साइंस की बात करें या क्लास 10th मैथ की बात करें, पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं एग्जाम से पहले। और रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चन, ऑप्शनली क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन, सब के ऊपर हम लोग विचार विमर्श अपना हम लोग करेंगे इसमें। तो आगे आपका इसमें दूसरा एग्जांपल दे रखा है, जैसे AgNO3 का नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट, और वहीं आपका NaCl का नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है टूटेगा किस प्रकार, Ag आपका टूट गया प्लस में, NO3 टूट गया आपका माइनस में, वहीं आपका Na टूट गया प्लस में और Cl टूट गया आपका माइनस में। तो ये आगे जाके बनेगा कि Ag प्लस Cl, AgCl बनेगा Na प्लस का NO3 माइनस का, तो AgCl प्लस NaNO3 नाम बन गया आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया आपका। आपके सामने दे रखा है, प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास और माइनस वाला जाएगा आपका प्लस वाले के पास। और वहीं एग्जांपल आपका एक और दे रखा है NaCl प्लस CaSO4, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, या Ca के ऊपर प्लस और SO4 के ऊपर माइनस। तो आपका Na2SO4 ये आगे बन गया आपका सोडियम सल्फेट, क्योंकि फॉर्मूला इसी प्रकार होता है। 2 हमने यहाँ पर क्यों लिया, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए लिया आपका। और आगे आपका बन गया CaCl2 जिसका नाम है आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें मैंने आपके 3 एग्जाम्पल लिए हैं,
और जो आपको एग्जाम्पल बेटर लगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए वो एग्जाम्पल आप काम में ले सकते हो। वैसे एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो HCl प्लस NOH NaCl प्लस H2O, लेकिन मेन विशेषता क्या होनी चाहिए, जिसमें दोनों तरफ आयनों का आदान प्रदान होना जरूरी है। कहने का मतलब अभिकारक के दो परमाणु होते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, या अभिकारकों के दोनों परमाणु का आपस में विस्थापन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन। तो आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक द्विविस्थापन अभिक्रिया आपकी क्या होती है, दो परिभाषा मैंने आपको बताई है और इसमें 3 एग्जाम्पल के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बोले तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल KT 24 आवर्स को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।